बच्चों, आज हम लोग आपकी 8.1 एक्सरसाइज का 8th और 9th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 8th क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नो। तो हमें क्या गिवन है बच्चों, देखो हमें ये वैल्यू तो गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4 और हमें चेक करना है कि ये लेफ्ट साइड इस राइट साइड के इक्वल होगी या नहीं। तो मैथ में कोई भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना हो तो एक ही फंडा रहता है मैथ में, सिर्फ कोई भी क्वेश्चन हो उसको सोल्व करने का कि आप गिवन जो चीज़ें हैं उन्हें यूज़ करो और जो आपकी मंजिल है, जैसे इसमें हमारी मंजिल क्या है कि हमें देखना है कि ये लेफ्ट साइड इक्वल होगी या नहीं राइट साइड की, उस तक पहुँचो। तो सबसे पहले तो मैं गिवन चीज़ लिख लेती हूँ कि क्या है 3 cot a इज इक्वल टू 4। अब गिवन से मैं cot a की वैल्यू ईजिली निकाल सकती हूँ, वो हो जाएगा cot a 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 4/3। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री तो यूज़ ही एक राइट एंगल ट्रायंगल में होती है, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेती हूँ। सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, इसमें मैंने यहाँ पे 90 ले लिया। अब देखो जो यहाँ पे एंगल होता है ना, जैसे यहाँ पे ए है, वो या तो आप यहाँ पे ले सकते हो या फिर यहाँ पे, दोनों अक्यूट एंगल्स में से कौन सा मर्जी लेट कर लो ए। मैं हमेशा यहाँ पे ले लेती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे लेना ईजी लगता है, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, इन दोनों के नाम मैं अपनी मर्जी से रख लेती हूँ बी और सी। देखो 90 के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एच। और जो यहाँ पे एंगल होता है, यहाँ पे हमारा एंगल है हमारा ए के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और जो थर्ड बच गई वो क्या होती है, बेस होती है हमारी। अब देखो cot a क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हमारा cot यहाँ पे होता है, तो cot a क्या हो जाएगा हमारा b/p। तो cot a की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी b/p। यहाँ से हमें क्या मिला, क्या रिजल्ट मिला, हमें b/p का रेशो मिल गया। b/p का रेशो क्या है, 4/3 है। अब देखो बच्चों, जहाँ पे हमें लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल देखनी है या नहीं, उसमें कौन कौन यूज़ हो रहा है, tan a यूज़ हो रहा है, cos a यूज़ हो रहा है और sin a। तो सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो हम चेक करेंगे इनकी वैल्यूज़ पुट करके कि ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले मैं tan a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। tan कहाँ पे होता है, इसमें tan यहाँ पे होता है, तो tan क्या हो जाएगा p/b। अब देखो b/p की वैल्यू है मेरे पास और p/b की मैं निकालना चाहती हूँ, तो ये इसका उल्टा है, तो रेशो भी क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। तो इस b/p की वैल्यू थी 4/3, उल्टे की वैल्यू निकालनी है, तो p/b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा। अब देखो, अब मैं निकालती हूँ साइन ए। साइन कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, तो वो क्या हो जाएगा p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो मैंने tan a की वैल्यू तो डायरेक्टली निकाल दी थी, बट मैं साइन a की वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल सकती। ये कैसे निकालूंगी मैं, जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन में किया था। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में मैंने क्या समझाया था आपको, अगर आपको कोई भी रेशो गिवन हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये रेशो गिवन है, यहाँ से दोबारा लिख लेती हूँ b/p इज इक्वल टू 4/3 गिवन है। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि b को तो 4 मान लेंगे और p की वैल्यू क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि यहाँ से हम ये कंक्लूजन नहीं निकालेंगे कि b की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 3 है। हमें ये रेशो गिवन है, हम ऐसे नहीं मान सकते। डिटेल में मैंने थर्ड क्वेश्चन में ये समझाया हुआ है आप लोगों को कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम ये रिजल्ट निकालेंगे कि जो भी b की वैल्यू होगी वो 4 का मल्टीपल होगी और जो भी p की वैल्यू होगी वो किसका मल्टीपल होगी, 3 की वैल्यू 3 का मल्टीपल होगी। तो मैंने b की वैल्यू 4 का मल्टीपल ले ली और p की वैल्यू 3 का मल्टीपल ले ली। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ b की वैल्यू मतलब बेस की वैल्यू मेरे पास 4 की है और p की वैल्यू मेरे पास 3 की है। अब h की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, यानी कि हाइपोटेनियस की। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी हमें दो साइड गिवन हो, थर्ड साइड पता करनी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो जिसकी वैल्यूज़ है हमारे पास। अब h की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसको ऐसे ही रखेंगे h स्क्वायर। अब b की वैल्यू क्या है, 4k है, तो ये 4k स्क्वायर बन जाएगा। p की वैल्यू क्या है, 3k है, तो ये क्या बन जाएगा, 3k स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर ही है, ये 16k स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये 9k स्क्वायर। अब इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे वो आ जाएगा 25k स्क्वायर। अब देखो h स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 25k स्क्वायर, बट हमें तो h की चाहिए, हमें h स्क्वायर की थोड़ी ना चाहिए। अब हमें स्क्वायर हटानी पड़ेगी, तो स्क्वायर कैसे हटेगी, स्क्वायर
तब हटा सकते हैं हम जब दूसरी साइड हम अंडर रूट लगा देंगे। तो हमने स्क्वायर हटा दी और दूसरी साइड क्या लगा दी, अंडर रूट लगा दी। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं दिखा देती हूँ, वैसे आपको आना चाहिए ये। इसको हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। अब ये आ जाएगा हमारा 25 का क्या आ गया, प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ पे, 5 × 5 आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स, और यहाँ पे के स्क्वायर हमारा ऐसी है। अब पेयर बनाओ, अब 5 का पेयर बन गया तो 5 एक बार बाहर निकल गया, अब के स्क्वायर है तो वो भी एक बार ही बाहर निकल जाएगा। अब h की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5k आ गई। तो ये लिख लेती हूँ डायग्राम में। अब देखो साइन ए निकालना था मुझे, साइन ए क्या था, p/h था। अब वैल्यूज पुट करो, अब p की वैल्यू क्या है मेरे पास 3k, अब h की वैल्यू भी आ गई है मेरे पास, तो h की वैल्यू भी इजीली पुट कर दूंगी, वो क्या आई है 5k। तो p/h कितना आ गया मेरे पास, ये रेशो कितना आ गया 3/5। ऐसे मैं कोस ए भी निकाल लूँगी अब तो ईजिली मेरे पास, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हैं इस डायग्राम में। तो कोस ए हमारा हो जाएगा, जब मैं कोस ए निकालूंगी तो वो हो जाएगा, कोस कहाँ पे होता है इसमें, b/h होता है, तो कोस क्या आ जाएगा b/h। तो यहाँ पे b/h की वैल्यू कितनी होगी 4k, और h की वैल्यू कितनी है 5k। तो b/h हमारा आ गया 4/5, b/h कितना आ गया 4/5। अब तीनों ट्रिगो फंक्शन आ चुके हैं जो हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। अब हम लेफ़्ट साइड में पुट कर देते हैं पहले वैल्यूज़, फिर राइट में, फिर देखेंगे वो इक्वल आ रही है या नहीं। अब सबसे पहले हमारी लेफ़्ट साइड क्या है, हमारी लेफ़्ट साइड यहाँ पे है, जस्ट अ मिनट ये पेज अटक नहीं रहा। अब हमारी लेफ़्ट साइड यहाँ पे है 1 - tan² है, 1 + tan²। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे tan यूज़ हो रहा है तो tan a की वैल्यू क्या है 3/4 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे tan² है तो उसकी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे 3/4²। ऐसे ही नीचे tan a की वैल्यू पुट कर दो 3/4, tan² a था तो उसकी वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा 1 - 9/16, 1 + 9/16। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे वो आ जाएगा 16 - 9/16, 16 + 9/6। इसको सोल्व करेंगे, 16 - 9 हमारा आ जाएगा 7/16 है, तो 16 + 9 कितना हो जाएगा 25/16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 7/25। अब हम राइट साइड में भी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहीं पे करके दिखा देते हैं आपको। हमारी राइट साइड है हमारी cos² a - sin² a, cos² a - sin² a। अब देखो cos की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, cos की वैल्यू है हमारे पास 4/5, 4/5, तो यहाँ पे 4/5 किसके है। ऐसे साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन की वैल्यू है 3/5, तो आ जाएगा 3/5 की स्केयर। cos² a की वैल्यू पुट कर दी, sin² a की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सोल्व करो, 16/25 - 9/25, दैट इज़ 16 - 9/25, दैट इज़ 7/25। अब देखो लेफ़्ट और राइट साइड क्या आई हैं, अब इनको कंपेयर करो। अब लेफ़्ट साइड हमारी आई थी 7/25, राइट साइड भी क्या आ रही है 7/25, तो लेफ़्ट साइड इक्वल आ गई राइट साइड के। तो जो हमें पूछा गया था क्वेश्चन कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, यस दीज आर इक्वल। अब हम क्या करेंगे, 9th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं। तो हमारा 9th क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, और क्या गिवन है, और है इफ़ tan a इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट ही राइट कर रही हूँ पहले। फर्स्ट पार्ट है sin a cos c प्लस cos a sin c। तो अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं।
राइट एंगल ट्रायंगल बना ली और मैंने यहाँ पे ले लिया 90 डिग्री। अब ये बोल रहे हैं कि राइट एंगल किस पे है, बी पे, तो राइट एंगल वाले एंगल का नाम क्या आएगा, बी। अब देखो ए और सी आप कहीं मर्जी ले सकते हो, बस इसी का नाम गिवन था हमें, तो ए और सी, ए यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, सी यहाँ पे ले लेती हूँ। और क्या गिवन है, एक तो ए गिवन था कि बी 90 डिग्री वाले एंगल का नाम क्या है, बी है, और एक गिवन है कि tan ए की वैल्यू क्या है, tan ए की वैल्यू है 1/√3। अब देखो हमें ये दो ही चीज़ें गिवन थी कि बी पे 90 है और एक ये tan ए की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू। अब देखो फाइंड आउट वाले में यूज़ क्या क्या हो रहे हैं, एक तो साइन ए यूज़ हो रहा है, कोस सी यूज़ हो रहा है, कोस ए यूज़ हो रहा है, साइन सी। तो हमें इन चारों की ही वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देन हम इसमें पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें tan ए की वैल्यू पता है हमें। अब देखो यहाँ पे एंगल क्या है, ए। अब ये अगर यहाँ पे एंगल ए है ना tan के साथ में, तो ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ऐसे 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, तो इसको मैं एच लिख देती हूँ, और जो थर्ड बची वो क्या होती है, बेस, तो इसको बी लिख रही हूँ। अब देखो tan क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब tan हमारा यहाँ पे होता है, तो tan होता है p अपॉन बी, tan हमारा होता है p अपॉन बी। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, p अपॉन बी की वैल्यू हमारी आ गई किसके इक्वल, 1/√3 के इक्वल। अब देखो ए एंगल वाले कौन कौन यूज़ हो रहे हैं, साइन ए यूज़ हो रहा है, कोस ए यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब साइन कहाँ पे होता है, साइन यहाँ पे होता है, साइन क्या होता है, p अपॉन एच, साइन क्या होता है, p अपॉन एच। अब देखो हमारे पास ये रेशो गिवन है और हमें फाइंड आउट साइन ए की वैल्यू करना है, उसके लिए हमें p अपॉन एच चाहिए। अब देखो हमें गिवन चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। अब गिवन क्या है हमारा, p अपॉन बी 1/√3। अब देखो एक रेशो गिवन है। अब हर वीडियो में आपको ये बात हर बार रिपीट करती हूँ कि p की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं लेनी और b की √3 नहीं लेनी, ये बिल्कुल गलत मेथड है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि p की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू √3 है। हम ये जरूर कह देंगे कि p की वैल्यू 1 का मल्टीपल होगी और b की वैल्यू √3 का मल्टीपल होगी। तो p की वैल्यू मैं 1 का मल्टीपल ले लूँगी और b की वैल्यू √3 का मल्टीपल ले लूँगी। अगर ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, थर्ड क्वेश्चन की वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। अगर आपने p की वैल्यू 1 ले ली और b की √3 ले ली तो एग्जामिनर गलत कर देगा आपका। हम मल्टीपल लेंगे, p की वैल्यू 1 का मल्टीपल लेंगे और b की वैल्यू √3 का मल्टीपल ले ली। अब देखो यहाँ पे p की वैल्यू हमारी 1 के मतलब k ही होता है और b की वैल्यू है √3 k, लिख ली मैंने वैल्यूज़। अब देखो दो साइड की वैल्यू है, थर्ड की पता करनी हो तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, दो साइड गिवन हो, थर्ड पता करनी हो तो क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब वैल्यूज पुट करो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो इसको एक्स स्क्वायर ही रखेंगे, p की है, k है p की वैल्यू, b की है √3 k। अब देखो सोल्व करो, इसको आ जाएगा k स्क्वायर और √3 की स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, तो ये 3k स्क्वायर आ गया हमारे पास। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, 4k स्क्वायर। तो h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4k स्क्वायर, बट हमें तो h की चाहिए तो स्क्वायर हटानी पड़ेगी। स्क्वायर कैसे हटेगी, दूसरी साइड रूट लग जाएगी। अब देखो √4 कैसे निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसकी। अब इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखो इसको, प्राइम फैक्टर है 2 एंड 2 ही हैं, 2 × 2 लिख देते हैं और k स्क्वायर ऐसे ही। अब देखो पेयर बनाओ, पेयर 2 2 का बन गया तो एक बार बाहर निकल जाएगा और k स्क्वायर का k बाहर निकल जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ गई 2k। अब मैं डायग्राम में लिख देती हूँ, डायग्राम में मेरे को ईजिली लगता है ऐसे वैल्यूज़ फाइंड आउट करके लिखना। तो अब देखो मुझे क्या निकालना था, साइन ए निकालना था सबसे पहले। तो साइन ए क्या था, p अपॉन एच। अब देखो p की वैल्यू तो थी मेरे पास k, अब मैंने h की निकाल ली है 2k, तो ये साइन ए की वैल्यू आएगी 1/2। ऐसे मुझे कोस से भी फाइंड आउट करना है, कोस से भी फाइंड आउट करूँगी मैं। कोस हमारे कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, वो क्या होता है b अपॉन एच, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो बेस कितना है, वो तो हमें गिवन ही था √3 k, और h हाइपोटेनियस मैंने निकाल लिया 2k, ये आ गया √3/2। अब देखो ये साइन ए और कोस ए यूज़ हो रहे थे, ये दोनों तो फाइंड आउट हो गए, और कौन यूज़ हो रहा है, कोस सी और साइन सी। अब देखो एंगल चेंज हो गया यहाँ पे,
पहले ए के साथ दिए हुए थे साइन कोस, अब सी के साथ। अब हमें कौन फाइंड आउट करना है, कोस सी और साइन सी। अब देखो जब हम कोस सी देखेंगे तो ना डायग्राम में कुछ चेंज होएगा। क्या चेंज होएगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। हाइपोटेनस तो वही रहता है, बस बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाते हैं। ये क्यों होता है, रीज़न भी देती हूँ। देखो मैंने कहा हुआ आपको, जो यहाँ पे एंगल होता है ना, उसके सामने वाला क्या लेना होता है, साइड, उसके सामने वाली साइड क्या लेनी होती है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे एंगल हमारा चेंज हो चुका है, ए की जगह सी आ चुका है, तो सी के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये अब काट देंगे, अब ये हमारी परपेंडिकुलर बन चुकी है। हाइपोटेनस हमारे पास है ही है, फिक्स ही होता है वो। तो अब थर्ड साइड जो बच गई वो क्या हो जाएगी, बेस। तो ये अब पी नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगी हमारी, बी, यानी बेस। तो देखो आपको पता लग गया होगा कि एंगल चेंज करने पे फ़र्क किस में पड़ता है, परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। सी के सामने वाला अब हमारा परपेंडिकुलर बन गया, और जो हाइपोटेनस है वो तो वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, और बेस हमारा जो थर्ड साइड बच गई वो बेस होगी। तो यहाँ पे पहले बी था, अब पी आ गया, और यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर था, अब ये क्या बन गया, बेस। तो एंगल चेंज होने में डिफरेंस किस में आता है, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। अब देखो कोस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। अब बी कौन हो गया हमारा, बी अब हमारा के है, और एच क्या है, 2k ही है। ऐसे ही हमने और क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। साइन सी निकाल लो। साइन सी क्या होता है, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच। अब पी की वैल्यू पुट करो इसमें, पी की वैल्यू अब हमारा पी ये है, और एच क्या है, 2k है। तो ये कितना आ गया, √3/2। अब देखो वैल्यूज़ किस में पुट करनी थी, इसमें पुट करनी है, तो कर देते हैं, इस साइड ही कर देती हूँ। वैल्यू इसमें पुट करनी है हमें, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब देखो साइन ए की वैल्यू क्या आई है, 1/2 आई है, तो 1/2 रख देते हैं यहाँ पे, साइन ए की जगह 1/2। कोस सी की वैल्यू ढूंढो, क्या आई है हमारी, कोस सी की हमने निकाली है, 1/2 आई है कोस सी की भी, तो ये होगी 1/2। ऐसी कोस ए की क्या आई थी, कोस ए की आई थी, कोस ए कहाँ है, ये रही, √3/2। साइन सी की क्या आई है, √3/2। अब इसको सोल्व करो। अब देखो ये बन जाएगा 1/4, और ये 3/4। अब इन दोनों को सोल्व करके आ जाएगा 1 + 3/4 डैट इज़ 4/4 डैट इज़ 1। तो इसको सोल्व करके इसका आंसर कितना आया, 1। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 1 आया। अब इसी का सेकंड पार्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट है हमारा कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखो इसके लिए क्या क्या चाहिए, कोस ए चाहिए, कोस ए हमारे पास है। अब कोस सी चाहिए, कोस सी भी है हमारे पास, साइन ए चाहिए, साइन ए भी है हमारे पास, और साइन सी चाहिए, साइन सी भी है। तो सभी है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब कोस ए की वैल्यू क्या आएगी, √3/2। कोस सी की वैल्यू क्या है, 1/2। साइन ए की वैल्यू है 1/2। ऐसे ही साइन सी की वैल्यू क्या है, √3/2। अब इसको सोल्व करो, इन दोनों को सोल्व करके आ जाएगा √3/4 अब इन √3। अब इसको भी सोल्व करके √3/4 आ गया, इसको भी सोल्व करके √3/4 आ गया। अब देखो सेम चीज़ में से जब सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। तो इसको आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।